प्याज हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है, लेकिन प्याज को हमें कितनी मात्रा में खाना है, कब खाना है, अगर ये तरीका हमें पता चल जाए तो दोस्तों हमारे शरीर से, हमारे जीवन से 10 ऐसी खतरनाक, 10 ऐसी बड़ी बीमारियों को खत्म किया जा सकता है। तो आज हम आप लोगों से बताएंगे प्याज खाने का सही तरीका क्या है, प्याज कब खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए। दोस्तों प्याज सबको खाना चाहिए, यह बहुत ही गुणों से भरपूर है। तो चलिए हम जानते हैं पहले प्याज जो है किस किस चीज़ में फ़ायदा करता है, कितनी बीमारियों को जड़ से नष्ट करता है। डायबिटीज़ में फ़ायदेमंद है, प्याज डायबिटीज़ में भी फ़ायदेमंद है, सूजन को कम करती है। अगर आप प्याज खाते हैं सूजन को कम करती है। आप दोस्तों देखते होंगे पहले हमारे घर में दादी माँ किसी को चोट लगती तो हल्दी प्याज तेल में उबाल के बांध देती थी और वो ठीक हो जाता था। प्याज कहीं चोट लग जाए ऊपर से भी काम करता है, आयरन की कमी को दूर करती है, इन्फेक्शन में मदद करता है, इम्यूनिटी बूस्टर बढ़ाने में मदद करता है, हड्डियों को मजबूत बनाती है, एंटी एलर्जी के गुण भी इसमें पाए जाते हैं, एंटी एलर्जी, एंटीऑक्सीडेंट, और दोस्तों पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, कैंसर से सुरक्षित रखता है, बाल हेल्दी बनाता है। अब तो दोस्तों प्याज के तेल भी आने लगे, बहुत महंगे महंगे मिलते हैं, आप 250 साढ़े 300 रुपये में 100 ग्राम पाएंगे। प्याज इतने गुणों से भरपूर है। उसके बाद दोस्तों आँखों की रोशनी बढ़ाने में सहायक है, मर्दाना ताकत बढ़ाता है। प्याज मर्दाना ताकत अगर आपको बढ़ाना है डेली यूज करना है। प्याज के दोस्तों प्याज और शहद के साथ इसका एक जो है जूस भी बनाया जाता है, जो कि अगर आप सुबह शाम लेते हैं, अगर आप कहेंगे तो हम इस पर अलग से एक वीडियो बना देंगे। इसको अगर आप यूज करते हैं तो घोड़े जैसी ताकत आ जाती है, इतनी शक्ति है प्याज में दोस्तों। उसके बाद क्या है, हृदय रोग के खतरे को भी कम करता है, यानी अन्य छोटे मोटे गुण, ऐसे बहुत सारे गुण पाए जाते हैं। ये इतनी बीमारियों से हमारे शरीर को बचाता है। अगर इसमें से कोई बीमारी है तो दोस्तों उसको भी दूर करने में भी मददगार है। यह है प्याज के इतने फायदे। अब हम देख लेते हैं प्याज में क्या क्या पाया जाता है। दोस्तों ये वीडियो आप सेव कर लीजिएगा, जब भी कोई चीज़ में भूल जाइएगा दोबारा सुन लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि कितने कितने चीज़ों में फ़ायदा करती है। अब प्याज में क्या क्या तत्व पाए जाते हैं, क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, विटामिन सी, ए, विटामिन B12, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन, एंटी कार्सिनोजेनिक गुण भी पाए जाते हैं और पोटेशियम भी पाया जाता है। ऐसे छोटे मोटे बहुत सारी इसमें विटामिन और प्रोटीन्स पाए जाते हैं जो कि थोड़ी मात्रा में होते हैं, लेकिन ये सब भरपूर मात्रा में होता है। अब तो आप प्याज के गुण से एकदम संतुष्ट हो गए। अब प्याज के फायदे भी आप जान गए दोस्तों, और ये भी जान गए प्याज किन रोगों से हमें बचाता है, और प्याज आप लोगों का प्रिय भी है। तो अब ये हम जानते हैं प्याज हमें कब खाना है और कितनी मात्रा में खाना है। तो दोस्तों प्याज आप कब खाते होंगे, अक्सर आप प्याज खाते होंगे खाने के साथ में खाते होंगे, सब लोग नॉर्मली यही खाते हैं। तो हमारे प्याज जो है खाने के स्वाद को भी बढ़ाता है। प्याज आपको सब्जी में पड़ता है, प्याज से दाल फ्राई की जाती है, यानी कि प्याज हर एक सब्जी में लगभग पड़ता है। और प्याज जो है दोस्तों दाल को फ्राई कर देगी, उसका तो ढाबे उबे देखिए फर्स्ट क्लास स्वाद ही अलग हो जाता है। लेकिन अगर आप कच्ची प्याज खा रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कच्चा प्याज। जब आप कच्चा प्याज खा रहे हैं कैसे खाना है दोस्तों, हमें कच्चा प्याज कभी भी गरम खाने के साथ नहीं खाना चाहिए। गरम खाना जैसे आपके कभी कभी बैठते हैं ठंडी में खाने बैठते हैं या गर्मी में, उधर से खाना बन के आ रहा है, रोटी पक के आ रही है आपके पास, या आपका दाल जो है चावल एकदम पूरा गर्म है और उसमें से भाप निकल रहा है, अगर जब उसके साथ आप प्याज खाएंगे तो दोस्तों नुकसान करता है। इसमें रीजन है प्याज ठंडी होती है और आपका खाना गर्म है। ठंडे और गर्म का आयुर्वेद में दोस्तों कहा गया है, उल्टा उसका विपरीत नुकसान हो जाता है, उसका गलत हो जाता है खाने का। तो आयुर्वेद के अनुसार आपका गर्म और कोई भी ठंडी वस्तु एक साथ नहीं खानी चाहिए। अगर आपका खाना ठंडा है तो आप प्याज खा सकते हैं, अगर आपका खाना ठंडा नहीं है, गर्म है, तो आप उसके साथ प्याज न खाएं। अब आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा है, तो प्याज कब खाएं? प्याज खाने के और तरीके हैं। अब ये भी एक क्वेश्चन है, प्याज कितनी मात्रा में खाएं?
अगर प्याज कच्चा खाना है, उसके पूरे फायदे आपको लेना है, तो दोस्तों प्याज को सलाद के तौर पे लीजिए। अब सलाद के तौर पे सलाद वो भी खाने के साथ नहीं लेना है, खाने के 1.5 घंटे पहले या खाने के 1.5 से 2 घंटे बाद, दिन भर में एक ही बार ले लीजिए, काफ़ी है। एक बार में दोस्तों आप 60 ग्राम से ज़्यादा प्याज मत लीजिए। कितना लेना है? 60 ग्राम प्याज। 60 ग्राम प्याज आपको लेना है। अब आपको कैसे, अब प्याज लीजिए 60 ग्राम। 60 ग्राम प्याज, एक बड़ी प्याज होगी तो 60 ग्राम होगी, छोटी छोटी होगी तो 2 होगी। तब प्याज ले लीजिए। अब आपको इसमें टमाटर ले लीजिए, 1-2 टमाटर ले लीजिए, 1-2 मूली ले लीजिए, जो जिसका सीजन है वही लीजिएगा। प्याज तो आपको हर सीजन में मिल जाएगी, लेकिन प्याज के साथ जो यूज कर रहे हैं ये बाद में नहीं। जैसे जब टमाटर का सीजन हो तो टमाटर ले लीजिएगा, गाजर का सीजन हो तो गाजर ले लीजिएगा, मूली का सीजन हो तो मूली ले लीजिएगा। यानी कि सलाद में आपको मिलाना है। काकड़ी खीरे का सीजन है तो ककड़ी खीरा ले लीजिए, इसी के साथ में आप ले सकते हैं। तो आप प्याज ले लीजिए, मूली ले लीजिए या गाजर ले लीजिए, ये तीनों चारों का आप जो है 250 ग्राम, कितना दोस्तों? 250 ग्राम, कुल मिलाकर के 250 ग्राम का एक सलाद का प्लेट तैयार कर लीजिए। एक सलाद का प्लेट तैयार। अब इस सलाद का जो प्लेट आपका तैयार हो जाएगा, इस प्लेट को आपको खाना है। जब ये 250 ग्राम आप खा लेंगे प्लेट को, सलाद को, तो दोस्तों इससे भरपूर एनर्जी, ताकत, और ये आपको लीवर को डिटॉक्स कर देगा। उसमें क्या है? गाजर है जो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है, उसमें मूली है जो कि कई बीमारियों का नाश करती है, और उसमें क्या आप रखें? गाजर, मूली, टमाटर, लाइकोपीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। टमाटर, तीनों तो अपने आप में सर्वगुण संपन्न है। इस ढंग का जो आपका प्लेट रेडी होगा, इसको आप ऐसे खाइएगा जैसे इसको आप रात में खा सकते हैं। रात में फिर खाना मत खाइए, 6-7 बजे इसको खा लीजिए। अगर आपको फिर दूध आपके घर है, आप अगर आपके फैमिली में दूध यूज होता है तो इसको 6-7 बजे आप इसको खा लीजिए। फिर 3 घंटे बाद यानी कि 9 से 10 बजे आप 1 गिलास दूध पी के सो जाइए। आपको पूरी एनर्जी मिल गई, पूरी विटामिन से, पूरे प्रोटीन, सब कुछ मिल गया। और क्या चाहिए? कोई ज़रूरी है दाल चावल खा के पेट भरे? ये हो गया। नहीं तो दोस्तों दोपहर में अगर आप फुल खाना खाते हैं सुबह, तो इसको दोपहर में 1 प्लेट खा लीजिए, फिर कुछ मत खाइए। ये खाने का सबसे ज़्यादा फायदा ये करता है। नहीं तो आप कब खाएंगे? या फिर खाना खाने के 2 घंटे बाद, यानी साथ में नहीं खाना। अब दोस्तों प्याज जैसे खाने के साथ अगर ठंडा है तो खाइए, नहीं तो मत खाइए। अब प्याज और कैसे खा सकते हैं? कच्चा प्याज। अब जैसे आप लइया चबा रहे हैं, ये आप भुना चना चबा रहे हैं, भुना चना के साथ आप इसको थोड़े से नमक और प्याज काट लीजिए। गाँव में पहले ऐसे होता था, कुछ लोग चना सुबह चबाते हैं तो चने में आप इसको काट के खा लीजिए, सबसे फायदेमंद है। मतलब गरम के साथ नहीं है। अब चना आप भुना खा रहे हैं, 5-6 बजे शाम के टाइम भुना चना खा रहे हैं, तो उसके साथ आप खा लीजिए। आपको 60 ग्राम प्याज दिन भर में लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना। तो ये 60 ग्राम प्याज अगर ऐसे आप ले रहे हैं तो आप लाई के साथ ले सकते हैं, चने के साथ ले सकते हैं, भुना चने के साथ ले, ऐसे खा लीजिए 60 ग्राम। ये सब जब आप खाएंगे तो भरपूर पूरी जो इससे अंदर शक्ति होती वो पूरी शक्ति आपको पाएगी, पूरे न्यूट्रिएंट्स पाए जाएंगे, पूरी विटामिन्स आपके बॉडी में जाएगा। और इस तरह से आप प्याज खाएंगे तो पूरा हेल्थी बने रहेंगे। ये सारी बीमारियों में आपको हेल्प भी होगा। अगर ये सारी बीमारियां हो भी गई हैं तो ये बीमारियां दूर होंगी। प्याज खाने का तरीका है, लेकिन सब लोग ऐसे नहीं खाते हैं। सब लोग खाना गरम गरम है, तो गरम और ठंडा आयुर्वेद में दोनों वात पित्त को बढ़ाते हैं। जैसे हमारे अंदर हमारी शरीर किससे बना है? वात से, पित्त से, कफ से। अगर हमारा वात रोग बिगड़ जाता है, वात रोग जो सुबह डिस्टर्ब होता है तो 80 तरह की बीमारियां होती है। हमारा पित्त डिस्टर्ब होता है जो दोपहर में होता है तो 15 तरह की बीमारियां होती है। हमारा कफ डिस्टर्ब होता है जो शाम को होता है खाने में, तो हमें 5 तरह की बीमारी, यानी 100% बीमारियां इन्हीं 3 चीज़ों पर निर्भर है। तो हमें काम किस पे करना है? वात पित्त कफ पे। आयुर्वेद यही कहता है कि अगर आप ये तीनों चीज़ को कंट्रोल कर लिए तो आप कभी बीमार ही नहीं होंगे। तो दोस्तों इस ढंग से गरम के साथ प्याज कभी मत खाइएगा, फायदे के बजाय नुकसान होगी। आपको एक दिन में 60 ग्राम खाना है, नहीं तो आप बहुत हेल्थी हैं, बहुत वो हैं तो आप 100 ग्राम प्याज ले सकते हैं, नहीं तो 60 ग्राम एक प्याज खाइए बस। भरपूर आपको सब कुछ मिलेगा, नुकसान भी नहीं करेगा।
तो इस ढंग से आप प्याज यूज करके अपनी बीमारियां भगा सकते हैं। एक बार फिर देख लीजिए दोस्तों, ये हो गया। नहीं तो आप एक प्लेट तैयार करिए, उस प्लेट में आप सीजन के अनुसार, बिना सीजन के कोई सब्जी नहीं खाना चाहिए। इसीलिए तो भगवान ने, नेचर ने ऐसा प्रकृति बनाया है कि जब जब सीजन होता उस समय जो सब्जियां उत्पादन की जाती हैं उसमें क्या होता है, कीटनाशक कम पड़ते हैं, क्योंकि सभी लोग उगाते हैं। और जो बिना सीजन की उगाई जाती है तो उसमें जो व्यापार करते हैं वही लोग उगाते हैं। तो जब व्यापार करने वाले उगाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा कीटनाशक दवाएँ डाली जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हार्मफुल है। इसलिए सीजन वाइज आप सलाद का प्लेट तैयार करिए। और अगर सीजन वाइज सलाद का प्लेट नहीं तैयार हो रहा, उसमें आपको नहीं मिल रहा है, तो प्याज साल भर में एक ही बार होती है, तो प्याज को आप जैसे हमने बताया भुना चने के साथ ले सकते हैं, भुगोवा चने के साथ ले सकते हैं, लैया के साथ ले सकते हैं। ऐसे आप प्याज के खाइए और हेल्थी बनिए, स्वस्थ रहिए। और कोई जानकारी आपको चाहिए प्याज से रिलेटेड, किस मर्ज में कैसे खाएं, तो आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में जाइए, पूछिएगा, वो जानकारी हम आप तक पहुँचा देंगे।